प्रश्न क्रमांक 1। देखिए ये प्रश्न क्रमांक काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए हुए, इसमें दो कोशिकाएं दी है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। इन तालिका को इस सेंटेंस की तालिका में जो यह सेंटेंस दिए हुए है, ये वाक्य दिए हुए है, इन वाक्यों में हमें रिक्त स्थान दिए है और इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। क्वेश्चन क्या है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट हो सके। यहां पे दोनों का क्या है, अंतर दिया हुआ है। अंतर में क्या दिया हुआ है, यहां पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः छोटा, 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर से 10 की घात -6 मीटर। तो उसका यहां पे क्या दिया है कि यूकैरियोटिक कोशिका में आकार प्रायः बड़ा 5 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, काफी बड़ी होती है इससे, इसकी तुलना में। ठीक है, अब दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र, जबकि इधर क्या दिया है, केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। हमने पहले भी चर्चा की कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है तथा उसे केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। यह केंद्रक की बात हो गई। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अगर पादप कोशिका है तो केंद्रक जो है थोड़ा सा साइड में हटके होता है क्योंकि उसमें बड़ा रिक्तिका होती है, जबकि यह यदि जंतु कोशिका है तो इसमें केंद्रक जो होता है वह मध्य में स्थित होता है। यह केंद्रक पूरा नियंत्रण करता है पूरे कोशिका के जो जैविक कार्य होते हैं उनको यह नियंत्रित करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह बहुत कम स्पष्ट होता है, अर्थात एक वास्तविक केंद्रक जो होता है वह इसमें नहीं होता है। तो केंद्रकीय क्षेत्र है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्या लिखे इसमें, केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट, यहां पे बहुत कम स्पष्ट होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, तीसरा अंक दिया हुआ है कि क्रोमोसोम 1 इसमें होता है, अर्थात इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय में 1 से अधिक अलग अलग जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो इसमें कितनी होती है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम इसमें होती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो होती है होमो मतलब समलैंगिक होती है, जबकि एक जो होता है वह लैंगिक प्रकार का क्रोमोसोम होता है। अब चौथा अंतर, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, अर्थात इसमें कोशिका अंगक जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, और वो कोशिका अंगक जो उसमें होते हैं वह क्या होते हैं, उनके बाहर कोशिका झिल्ली के मतलब केंद्र, मतलब इसमें कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं झिल्ली युक्त, और मतलब ये झिल्ली नहीं है तो वह जो पदार्थ होते हैं वह इसके प्रोटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इस तरह से ये अंतर स्पष्ट हो गया। अब इसको आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं।
प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। यहाँ पे इसकी माप भी दी है, इसका व्यास दिया हुआ है, इसका भी व्यास दिया हुआ है। केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, ठीक है, और इस केंद्रिका झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम 1 पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग किसमें अनुपस्थित होती है? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक युक्त इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। यह एक प्रिमिटिव या प्रारंभिक प्रकार की कोशिका होती है, जबकि यह वेल डेवलप या सुविकसित प्रकार की कोशिका होती है। इसमें सभी कोशिका अंग पूरे विकसित होते हैं, कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। तो यह इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं।